समझौता नहीं संसार से, क्योंकि ये क्यों आपके सामने इस विषय को हमने परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपको दिया है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, आप यदि वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन, यदि आप उस परमेश्वर के वचन को यदि वहां पर पढ़ेंगे तो वह बहुत ही स्पष्टता से आपको वहां वचन मिलेगा। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, तो यह कहा गया, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। यहां परमेश्वर का वचन आपके मेरे जीवन से बात कर रहा है। ये परमेश्वर के उन बुलाए हुए लोगों के लिए चुनौती है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए विश्वास में चलने के लिए, प्रार्थना में जीवन बिताने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए आज विश्वास में एक बार फिर आपको टटोलने का अवसर परमेश्वर दे रहा है। इसलिए अपने जीवन को समझिए। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आप परमेश्वर के वचन को आज यदि आप सीख रहे हैं तो अपने जीवन में समझिए। बाइबल बहुत स्पष्टता से कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आपके जीवन में पुराना क्या था नहीं मालूम। आपके जीवन में बचपन से लेकर हो सकता आप अपने स्वभाव को कैसे जीते आए होंगे, अपने चाल चलन में आप कैसे होंगे मालूम नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन को जानते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को पहचानता है। मेरा असली जीवन मुझे पता है, आपका असली जीवन आपको पता है। मसीह में आने से पहले हमारी जिंदगी कुछ और थी और उस जीवन में हम परमेश्वर की महिमा नहीं वरन परमेश्वर के लिए दुख का कारण था। हम अपनी जिंदगी में पुराने जीवन में हम दुखी थे, पुराने जीवन में क्लेश में है, पुराने जीवन हमारा अच्छा नहीं है। हमारा अपना पुराने जीवन में हम बहुत ही अपनी जिंदगी में हताश हैं, अपने जीवन में बिगड़ी हुई हालात है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन को पहचाने, वो अपने जीवन को समझे। तो आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से एक व्यक्ति की गवाही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस वचन की ओर हम वापस आएंगे। ये वचन हमारे लिए मेन है हमारे जीवन में। पौलुस की गवाही जिसने इस कुरिन्थियों की पत्री में भी अपने जीवन को बयान किया है, उसी परमेश्वर के भक्त को एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, पौलुस अपने जीवन की बात कर रहा है। पौलुस अपने जीवन की बात कर रहा है और अपने जीवन की बात करते समय ये बात को ये कहता है, क्या कहता है, शाऊल उसका नाम पहले शाऊल था और वो शाऊल अपने जीवन के अधिकारों को जानता था, अपने कामों को जानता था, उसके जीवन की हालात और परिस्थितियां वो बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने अपने जीवन की एक एक घटना को लिखा। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में 1 वचन से यदि आप वहां पढ़ते तो पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है। उसका पहले का जीवन कैसा था, उसका पुराना जीवन कैसा था। आप और हम भी अपने जीवन को टटोल सकता है, हमारा पूरा पुराना जीवन कैसा था। ये लिखा है, सो शाऊल ने अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था और महायाजकों के पास और उस दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते वो जब दमिश्क की उस गेट के पास पहुंचा
तब परमेश्वर का वचन पहले इसके जीवन के काम को बताया कि इसका मसीह में आने से पहले, नई सृष्टि होने से पहले पौलुस का जीवन मसीह विश्वासियों को धमकाने, बुरे काम बातों को बोलने में, गाली बोलने में, धमकाने में, मारने पीटने में, यहां तक कि महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, वो किसी को भी नहीं बख्शता था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। ऐसा उसका पुराना जीवन के विषय में बाइबल का परमेश्वर कहता है। और जब पौलुस की जिंदगी में मसीह यीशु से जब इसकी मुलाकात होती है, मसीह यीशु में इसका जीवन बदलता है। देखिए बाइबल का परमेश्वर आगे क्या कहता है, जैसे ही उस गेट के पास में पहुंचा, वहां पर एक दर्शन प्राप्त होता है और उस दर्शन के माध्यम से पौलुस नीचे जमीन के अंदर गिर जाता है और उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की पुकार है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज है अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने लोगों को जो परमेश्वर प्रेम करता है, अपने लोगों को बुलाता है, अपने लोगों पर दया करता है। वो परमेश्वर आज से नहीं लेकिन आदम के समय से नाम लेकर बुला रहा है, आदम आदम तू कहां है। ऐसे ही परमेश्वर आज भी नए नियम के लोगों में भी आज भी परमेश्वर आपको मुझको बुला रहा है, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रियो, शाऊल परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, शाऊल ने परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा था। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के लोगों को गाली बोलना मतलब परमेश्वर को बोलना है। यदि परमेश्वर के लोगों को मारने का मतलब परमेश्वर को मारने का बराबर है, यदि परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहना मतलब परमेश्वर को कहना है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए उतर आया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए वह खड़ा हो गया और पौलुस के सामने इस बात को रखता है, यदि कोई भी अपने जीवन में ऐसे गलत कामों में यदि लगा हुआ है तो याद रखे, आप परमेश्वर को सता रहा है, आप परमेश्वर को चुनौती दे रहा है, आप परमेश्वर के विरोध में खड़ा है। और परमेश्वर के लोगों के विषय में बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए आंख की पुतली के समान है, वे उसके चुने हुए लोग हैं, वे उसके बुलाए हुए लोग हैं, उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप कोई भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर के लोगों के विरोध में है तो अपने जीवन को आपको संभालना है। परमेश्वर के लोग जब जब सताव को झेलते हैं, जब जब गालियां सुनता है, जब जब वो समस्याओं को आप लोगों के माध्यम से झेलते हो, तब तब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके घुटने टिकाता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाता है। वे बुलाए हुए परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में महान है। पौलुस ने ये बात को ना जानकर अपने परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों को सता रहा था, तब परमेश्वर का वचन उसके सामने पहुंच गया और उससे ये बात को कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर को सता रहा था, परमेश्वर को सता रहा था। तब लिखा है 5वें पद में, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है, क्योंकि जब उसको ये एहसास हुआ कि कोई तो आवाज मुझे दे रहा है, और जब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई आवाज दे रहा है, तब उसने पूछा, हे प्रभु तू ये कौन है। ये बात को जब वो पूछ रहा था तब यीशु ने कहा, तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो यीशु प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उस तुरंत
उसी समय यीशु प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस नगर में जा। और यहां पर पौलुस के जीवन का पहला बदलाव या पहली मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गई। अब ये इसका पुराना जीवन चला गया। पुराना जीवन खूंखार था, पुराना जीवन बहुत ही बुरा था, पुराना जीवन किसी के लिए अच्छा नहीं था। ये पौलुस का जीवन भी अच्छा नहीं था। इसलिए बाइबल का परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब आपका जीवन नए तरीके से हो गया। अब बदला हुआ जीवन आपका कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। पुराना जीवन अच्छा नहीं था। पौलुस ने भी बताया, अब मैं मसीह में कौन हूं, अब मैं मसीह में कौन हूं, ये बात को पौलुस ने अपने जीवन में प्रकट किया। इसलिए 9वें अध्याय में प्रेरितों के काम में उसने अपने पुराने जीवन को भी बखान किया, पुराने जीवन की गवाही भी उसने अपने जीवन में रखी। लेकिन बाद में जाकर बदले हुए जीवन की गवाही भी पौलुस ने अपने जीवन में लोगों के सामने रखा। इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि लोग इस बात की गवाही जाने, लोग इस बात को समझे। आज के युग के लोगों को ये बात को समझाने के लिए, ये बात को बताने के लिए पौलुस ने अपने जीवन को वैसा जीकर आपको मुझको दिखाया है कि मसीह में एक व्यक्ति कौन है, मसीह में उसका जीवन कैसा होना चाहिए। संसार के साथ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि पौलुस भी इसी संसार में अपने जीवन को व्यतीत किया। पौलुस ने इसी संसार में लेन देन भी किया। पौलुस इस संसार के अंदर अपने बिजनेस को भी करता था। आज कितने लोग कहते हैं, मैं बिजनेस करने के कारण मुझे झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस में नौकरी करने के कारण कई लोगों की बातें मुझे सुनना पड़ती है, इसलिए कई बार घुमाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे कितने विश्वासी लोग अपने जीवन में कहने के लिए वो मसीह के साथ है, कहने के लिए वो उद्धार पाए हुए, कहने के लिए वो अन्य भाषा बोलता है, कहने के लिए वो प्रभु के साथ जीने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका संसार के साथ में एक समझौता है। लेकिन आज मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु के लिए आपकी जीवन कैसी होना चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, बदला हुआ जीवन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 13 वचन, यहां पर लिखा है, पौलुस अपने जीवन के विषय में कहता है, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, और यदि चैतन्य है तो परमेश्वर के लिए। 2 बातों को पौलुस ने प्रकट किया। यदि आज मैं बेसुध हूं तो मैं परमेश्वर के लिए हूं। आज इस परमेश्वर के साथ में चलने के लिए पौलुस को भले लोग ना पहचानते हो, पौलुस को पहले के जीवन को पहचानते हो, पौलुस के पहले के जीवन को जानते समय लोगों का अलग अलग विचार था, लेकिन प्रभु में आने के बाद कितने लोग अपनी नौकरी को छोड़कर, अपने प्रभावशाली दुनिया का जीवन छोड़कर वे मसीह यीशु में आकर नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है, प्रार्थना करने वाले हो जाते हैं, विश्वास के साथ चलने वाले हो जाते हैं। कईयों को यह जीवन पसंद नहीं आता। कई लोग कहते हैं, इसको क्या हो गया, ये पागल जैसा क्यों हो गया है, ये ऐसा क्यों चलता है, ये रात और दिन क्यों रोते रहता है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, यदि आज मैं मसीह में बेसुध हूं तो इसलिए कि केवल मैं मसीह को प्रसन्न कर सकूं, मैं मसीह के लिए जी सकूं, मैं मसीह के लिए चल सकूं, मैं मसीह के लिए बात कर सकूं। इसलिए पौलुस अपने जीवन में कहता है, अगर मैं बेसुध हूं तो केवल परमेश्वर के लिए। आज आप सोचिए, आज आपको लोग क्या कहते हैं वे मायने नहीं रखता। आज आप बाइबल को लेकर चलते समय लोग आपकी जिंदगी के लिए क्या कमेंट करता है कोई मायने नहीं रखता। आपके जीवन में यदि आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं तो आपके जीवन में हजारों कमेंट लोग करेगा, हजारों बातें आपके सामने चुनौती देगी, लेकिन आपको और मेरे जीवन में इन सारी छोटी बातों को छोड़कर आपको और मुझको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप बुलाया गया इसलिए
कि आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को आराधना दे, परमेश्वर के नाम को आप ऊंचा उठाएं। आप इस संसार से अलग कर दिया गया। लेकिन संसार के लिए आप बेशुद्ध है, लेकिन संसार जो है आपको कभी समझ नहीं सकता, संसार कभी भी आपको पहचान नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, मसीह यीशु में बदला हुआ जीवन है, परमेश्वर के लिए अब आप बेसुध हैं। इसलिए संसार इस बात को नहीं पहचान सकता। इसलिए आप इस बात की परवाह न करें कि कौन आपको क्या बोलता है, कौन आपको किस विषय में कहता है। मैं आपको एक वचन और पढ़कर इसमें समझाऊंगा, निकाल कर हमारे साथ में जो जवान है वो पढ़कर हमारी मदद करेंगे। लिखने वाला लिख दीजिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझ सके। आप परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18-19 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 18 पद और 19 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, आपको संसार क्यों नहीं पहचानता, आपके विरोध में संसार क्यों है, आपके विरोध में वो बातें क्यों करता है, आपके विरोध में कमेंट क्यों करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हाँ जी, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम जानते हो। हाँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों, मेरे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, आप परमेश्वर में होकर अपने जीवन में अपने बुलाए जाने पर अपनी जिंदगी में आनंद मनाओ, क्योंकि आप मनुष्य का बुलाया हुआ नहीं, आप परमेश्वर का बुलाया हुआ है। आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है, आप परमेश्वर में होकर बुलाए गए व्यक्ति है। आपका पुराना जीवन आपको पता था, इसलिए अपने जीवन में अपनी बुलाहट, अपने जीवन को आप समझिए कि आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। इसलिए संसार से अलग आप हो गया है। इसलिए आप पढ़िए वापस से। हाँ जी, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा, कि उससे पहले कि संसार ने मुझसे बैर रखा था। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो इस बात से तुम जानते हो कि उसके पहले कि संसार ने मुझसे भी क्या किया था, बैर रखा था। मेरे प्रियो, जब संसार ने आपसे बैर रखता तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका मसीह, आपका उद्धारकर्ता, आपका जीवन देने वाला, आपका छुड़ाने वाला 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आया था। उसने प्रेम प्रकट किया, उसने दया प्रकट किया, उसने चिन्ह चमत्कार प्रकट किया, उसने अद्भुत कार्य प्रकट किया, उसने दुखी लोगों को देखकर उनके दर्द में शामिल होकर उनको तसल्ली दिया, बीमारों को देखकर उनको चंगा कर दिया। यीशु प्रभु ने एक एक जो कार्य किया था वे लोगों के हित में था, लोगों की भलाई के लिए था, संसार की भलाई के लिए था। आज चमत्कार होना, आज अद्भुत कार्य होना, आज लोगों का जिंदगी बदलना, आज लोगों को शुभ संदेश देना, ये लोगों की उन्नति है, लोगों की भलाई इसमें है। लेकिन संसार का स्वभाव संसार नहीं पहचानना चाहता है। इसलिए देखो, अपने जीवन में पहचानिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार आपसे मुझसे प्रेम करता। संसार के होने का मतलब क्या है? लड़ाई करना, दूसरों के समान लड़ाई करना, झगड़े करना, बुराई करना, गाली बोलना और कई प्रकार के गलत कामों को प्रकट करना, उनके समान दारू पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना और गलत काम करना, 2-2, 3-3 शादियां करना। इस प्रकार का जीवन संसार में रहते हुए मनुष्य सांसारिक जीवन में ये सारे कामों को प्रकट करता है। एक बदला हुआ मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। एक परमेश्वर का बुलाया हुआ यदि मसीह में है तो उसका जीवन ये नहीं हो सकता। यदि मसीह में है तो उसका जीवन ये हो नहीं सकता, क्योंकि मसीह यीशु में उसका जीवन पवित्र होता है। मसीह यीशु में उसका बुलाया हुआ जीवन अलग होता है। इसलिए पौलुस ने इस बात को प्रकट किया। जब वो संसार में था तब का उसका जीवन कैसा था, जब वो मसीह में हो गया तो वो बेसुध हो गया, और वो भी परमेश्वर के लिए। तो संसार ने उसको समझने के लिए, संसार ने उसको पहचानने के लिए
इनकार कर दिया, संसार उसको पहचानना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी आज यदि संसार आपको बुरा भला कहता बोलकर, यदि आज आप दुखी हैं, यदि आज आप परेशान हैं, यदि आज आप हताश हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अपनी जिंदगी को समझने का प्रयास करें। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपका जीवन मसीह यीशु में बहुत ही सामर्थी होना है। आपका जीवन संसार में कोई समझौता नहीं होना है, संसार में किसी भी रीति से आपका समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बुलाया जाना साधारण नहीं, विशेष काम के लिए मसीह यीशु ने आपको बुलाया है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया। यीशु प्रभु कहते हैं अब तुम संसार के नहीं। लोग इसलिए आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन का आनंद लोग ठटोल रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपका बुलाया जाना विशेष है, इसलिए बुलाया मेरे मसीह यीशु ने आपके जीवन को कि आप उसके गुणों को प्रकट करें। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, चेलों से ये बात को यीशु प्रभु ने प्रकट किया। मेरे प्रिय चेलों, यदि तुम्हारी जिंदगी को लोग देखेंगे, आप तुम्हारे आपसी प्रेम को लोग देखेंगे, आप भाईचारे के प्रेम को देखेंगे, तभी तो लोग जानेंगे कि तुम मसीह यीशु के चेले हो, क्योंकि मसीह यीशु का स्वभाव है प्रेम। मसीह यीशु प्रेम है, और मसीह यीशु ने कैसी कैसी भलाइयां किया है। यदि चेले आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे के विरोध में बातें करते रहेंगे, एक दूसरे के विरोध में चलते रहेंगे, तो मसीह का प्रेम, मसीह का स्वभाव, मसीह का कार्य, मसीह का जीवन को वे कैसे लेकर चल सकता है। मसीह के जीवन को यदि वो लेकर चलना है तो वे चुने हुए लोग ही इसको लेकर चल सकता है। बिना चुने हुए लोग इस बात को लेकर नहीं चल सकते। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपकी जिंदगी के अंदर यदि आप परमेश्वर का बुलाया हुआ है, तो मसीह का प्रेम आपके भीतर में आपको बढ़ते जाना है। आपके जीवन में ये कम नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए। आप मसीह के प्रेम को प्रकट करें, आप मसीह की दया को प्रकट करें, आप मसीह के कार्यों को प्रकट करें, क्योंकि मसीह यीशु ने आपके मेरी जिंदगी को बुलाया है कि यीशु मसीह के आगमन तक आपका मेरा जीवन मसीह यीशु के समान हो जाए। इसलिए बाइबल कहती है तुम संसार के नहीं हो, वरन संसार से तुमको मसीह यीशु ने अलग किया है। अब अलग आपको मुझको मसीह यीशु ने क्यों किया है, अब समझने का जरूरत आ गया। अब समझने की जरूरत है कि क्यों मसीह ने आपके मेरे जीवन को अलग किया है। हाँ जी, आगे बढ़िए। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है, इसलिए तुम अलग हो, तुम अलग हो, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। यदि आप विरोध झेल रहा है, यदि आप तूफानों का सामना कर रहा है, यदि आप पड़ोसियों के माध्यम से आप तूफानों का सामना कर रहा है, गांव वालों के माध्यम से, शहर वालों के माध्यम से, तो मेरे भाई मेरी बहन, आप डरना नहीं, घबराना नहीं। यीशु प्रभु का नजर आपके जीवन के ऊपर है, क्योंकि ये वचन मेरे यीशु प्रभु ने आपके लिए बोला है, मेरे लिए बोला है, हम सब सुनने वालों के लिए बोला है, क्योंकि ये वचन किसी के लिए नहीं, आपके मेरी जिंदगी के लिए प्रभु ने बोला है। संसार तुमसे क्यों बैर रखता है, संसार तुम्हारे विरोध में क्यों है, संसार तुम्हारे खिलाफ ये बातों को क्यों कर रहा है, क्योंकि अब आपका जीवन संसार का नहीं रहा, वरन मसीह यीशु का हो गया है। अब आप जीना आपका जो है मसीह है, आपका बोलना मसीह है, आपका चलना मसीह है, आपका कार्य करना मसीह है, आपका जीवन का हर एक बात मसीह है। अब आपका जीवन कोई संसार नहीं है।
संसार का कार्य नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि संसार की रोटी चुने हुए लोग नहीं खाएंगे, संसार के पैसा चुने हुए लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, संसार का कपड़ा संसार परमेश्वर के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात हम नहीं कर रहे। संसार में आप इस संसार के अंदर जब तक है, नौकरी आपको करना है, आपका जीवन में रोटी आप खाएगा, कपड़ा आप पहनेगा, संसार की बहुत चीजों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसी जीवन में रहते हुए हम रहने कहने के लिए हम परदेशी हैं, लेकिन इस संसार के अंदर मसीह यीशु के लिए जीवन को जीने वाले लोग हैं। इस संसार के अंदर हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना चाहते, इसलिए बाइबल का परमेश्वर बहुत ही स्पष्टता से कहते, तुम में होकर मसीह यीशु चलेगा, फिरेगा, बोलेगा, देखेगा, इसलिए आपका जीवन बहुत मायने रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, संसार आपको पहचानने में गलती कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है वो भी क्या करे बेचारे, उन्हें नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जिस दिन उनको समझ में आता है, आपसे ज्यादा वो दुआ करने लगेंगे। जिस दिन मसीह समझ में आएगा, आपसे ज्यादा उनकी आंखों में आंसू गिरेंगे, आपसे ज्यादा वे परमेश्वर के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि उनको आज नहीं समझ में आने के कारण वे आज आपका सामना कर रहे। इसलिए चुने हुए लोगों, डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु के साथ में बढ़ते जाना है, उसके बुलाए जाने में खड़े रहना है और बढ़ना आपके जीवन का कर्तव्य है। इसलिए यीशु ने आगे कहा, देखिए बढ़िए आगे, जो बात मैं तुमसे कही थी, हाँ, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 13 से 19। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन से लेके 19 तक है। वहां पर परमेश्वर के वचन में हम और सुनेंगे। हाँ जी, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, तो अचंभा ना करना, तो तुम अचंभा नहीं करना, आश्चर्यचकित नहीं होना। ओ, ये कैसे हो गया, ये मुझे क्यों करते हैं, ऐसा मुझे क्यों बोलते हैं, ऐसा मुझे क्यों बोलना है, ऐसी बातों को लेकर अपने जीवन में आज अचंभा नहीं करना। हाँ जी, हम जानते हैं, हमको मालूम है, हम जानते हैं, हाँ जी, कि हम मृत्यु से पार होकर, हम मृत्यु से पार होकर, देखिए आपके जीवन में ये बात को कोई और नहीं समझता, ये अद्भुत बातों को कोई और नहीं जानता, केवल आपको पता है। आपने यीशु को क्यों जाना है, आपने यीशु मसीह को क्यों पहचाना है। आपने जब पौलुस ने जीवन के अंदर एक ही प्रश्न किया, हे प्रभु तू कौन है, जिस दिन पौलुस को ये बात समझ में आ गई, पौलुस ने उस समय सोच समझकर, बाइबल कहती है 3 दिन का टाइम पौलुस को दिया गया। उस 3 दिन के समय में रहते हुए आंखें अंधी है, अपने जीवन में पौलुस उस बात को महसूस कर रहा है। आज तक अपने जीवन में ऐसे अनुभव को पौलुस ने नहीं देखा था, ऐसे अनुभव को नहीं किया था, नाकों से देखा था। ऐसा अद्भुत दृश्य जब पौलुस की जिंदगी में आया, पौलुस का रूह कांप उठा, पौलुस का शरीर कांप उठा, पौलुस की हालातें बदल गई। आज साइड में चलने वाले लोग पौलुस को छोड़कर भाग गए, वहां पर कोई नहीं है, केवल पौलुस खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का सामना दुनिया की कोई भी ताकत कर नहीं सकती। पौलुस के पास ताकत थी, पौलुस के पास पैसा था, पौलुस के पास अधिकार था, पौलुस के पास सरकार थी, पौलुस के पास सब कुछ था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर की मुलाकात पौलुस की जिंदगी से हुआ, उस दिन पौलुस का जीवन यीशु मसीह में बदल गया और उसका जीवन जैसे ही परिवर्तित हुआ, वो अपने जीवन में मसीह यीशु के लिए जीना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ही पता है मैंने क्यों उसको पहचाना है, मैंने क्यों उसको जाना है। इसलिए उसने विश्वास किया है, ठोक बजाकर विश्वास किया है। उसका विश्वास साधारण नहीं, इसलिए कितनी बार 5 बार उसने बेते खाए, कितनी बार वो जहाजों में जहाज टूटकर पानी में तैर के बाहर निकला, कितनी बार लोगों की गालियां सुनी, अपने जीवन में विश्वास से भटका नहीं, क्योंकि उसको अपने जीवन में चुनाव मालूम था। उसने यीशु मसीह को क्यों चुना है,
यीशु मसीह को क्यों चुन लिया है, वो क्यों संसार से अलग हो गया है, वो क्यों अब संसार से समझौता नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया जिस यीशु को मैंने पकड़ा है वो जीवन है और उसने जीवन को पकड़ा है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबल कहती, संसार यदि तुमसे बैर करता है अचंभा मत करना। हाँ जी, हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं। मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश करता है। हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर गया। ये बात को हमने समझ लिया, ये बात के लिए मेरी मन की आंखें खुल गई, मेरे जीवन में सच्चाई प्रकट हो गई, मेरे हृदय में सच्चाई प्रकट हो गई कि मृत्यु से पार होकर मैं जीवन में प्रवेश कर गया हूं। ये बात को संसार नहीं पहचान सकता। आज मैं बाइबल को लेकर चलते समय लोगों को पता नहीं है, लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, ये प्रार्थना क्यों कर रहा है, ये जवान लड़का इस प्रकार से क्यों जा रहा है, ये जवान लड़का अपनी अच्छी नौकरी करना चाहिए, क्यों ऐसे जीवन को जी रहा है, क्यों भटक रहा है। लोगों के सामने ये पागलपन है, लेकिन आपके मेरी जिंदगी में हमको पता है मैंने बाइबल को क्यों चुना है, बाइबल को लेकर चलने का रीजन क्या है। लोगों के सामने मेरी जिंदगी की बात भी यही है। लोग कहते थे क्या ये किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ये किताब को कहने वाले लोग क्या ये जीवन बदल सकती है, क्या ये ऐसा कर सकती है। आज वही लोगों के सामने मेरा जिंदगी उदाहरण है। आज वही लोग कहता है किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदलकर नया बना दिया है। आज आपका समय है, यदि आपके सामने ऐसी चुनौती है तो आप चिंता ना करें। आपका परमेश्वर का वचन है, आपके पास वचन है, आपके पास प्रार्थना है, आपका उपवास कर सकता है, आप प्रभु के पास आ सकता है, प्रभु से लिपट कर रह सकता है। अगर बुलाया आपको परमेश्वर ने है तो ठीक से पहचान कर उसमें जीवन की बात में प्रवेश कर जाओ। पौलुस कहता है मैंने अपने जीवन में बेसुध हो गया उसके लिए। यूहन्ना कहता है मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया हूं। हाँ जी, आगे। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। सुनिए, आप मृत्यु की दशा में और जीवन की दशा दोनों की बातें परमेश्वर ने कहा। हम पहले मृत्यु की दशा में थे, तब हम भाई भाई से नफरत करते थे, लेकिन जब जीवन की दशा में आ गए तो भाई भाई से प्रेम करना है। और यदि अभी भी आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो अभी भी आप मृत्यु की दशा में हैं, अभी भी आप उसी दशा में हैं। आप जीवन में प्रवेश करने वाली इस स्थिति में यदि आज आप हैं तो अपने जीवन को आपको समझना है। हाँ जी, तब आगे पढ़िए। यदि अपने भाई से कोई प्रेम नहीं रखता तो मृत्यु की दशा में। हाँ जी, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, वह हत्यारा है। सोचकर देखो, आपने जीवन की बात किया है, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, अब आपकी चाल सुधरना है, अब आपका जीवन सुधरना है, अब आपका बोलचाल ठीक होना है। अगर आप मसीह में है तो आपके जीवन को बदला हुआ होना है। अगर अपनी जिंदगी के अंदर आप कहने के लिए मसीह है, कहने के लिए विश्वास में है, कहने के लिए आप प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन अभी भी आप अपने भाई के विरोध में बात करता है, अपनी बहन के विरोध में बात करता है, फूट डालने की बात करता है, आपस में लड़ाने की बात करता है, अभी भी आपका स्वभाव के अंदर अच्छी भावना नहीं है, किसी के विरोध में बातें हैं, तो कैसे आपने जीवन को पाया है? ये तो आप अपने जीवन को केवल धोखा दे रहा है। इसलिए आप यदि मसीह में है तो आप नई सृष्टि है। नई सृष्टि में आपके जीवन के अंदर ये स्वभाव नहीं पाया जा सकता। ये तो पुरानी बातों में था, पुराने जीवन में था, पुराने कार्यों में था, पुराना जीवन मेरा वैसा था, लेकिन नए जीवन में ये बातें नहीं हो सकती है। नए जीवन का जीवन देखिए, बाइबल कहता यदि अभी भी आप अपने भाई से बैर करता है तो आप अपने भाई का हत्यारा है। और देखो हत्यारे के विषय में क्या लिखा आगे। हाँ, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं
कि किसी हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं होता। यदि आपको आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है तो आप अपने भाई का हत्यारा है। आप कहेंगे मैंने तो उसको मारा ही नहीं, मैंने तो उसका मर्डर किया नहीं। आपने भले नहीं किया, आपने अपने हृदय में बैर रखा है। परमेश्वर मारने के विषय में बात नहीं करता, परमेश्वर तलवार चलाने की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर मन की बात करता है, हृदय की बात कर रहा है। यदि तुम्हारे मन के अंदर, हृदय के अंदर यदि आपके भाई के प्रति आपके मन में बैर है तो परमेश्वर कहता है उसको ठीक कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है, आप जलन रखते हैं, आप बैर रखते हैं, आप उससे क्रोधित हैं, आप उससे बात नहीं करते, और जब प्रार्थना का अवसर आता है लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं और भाई आपके विरोध में है, बहनें आपके विरोध में है, आपका घर आपके विरोध में है, लेकिन प्रार्थना करने की बात आती है, लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो सोचकर देखो आपके अंदर कौन सा यीशु है, आपके अंदर कौन से यीशु मसीह है। क्योंकि जिस यीशु की बात मैं कर रहा हूं वो तो पवित्र है, वो तो प्रेम है, वो तो दया है। मेरी बाइबल तो यही कहती है, और इस बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने स्वभाव को प्रकट किया है। ये मसीह जीवन आपको और मुझको सिखाती है। तो सोचकर देखो ये परमेश्वर का जीवन आपके और मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम संसार से समझौता करके अपनी जिंदगी को जी रहा। यदि आप भाई से नफरत करता है तो आप हत्यारा, केवल विचार रखा तो आप हत्यारा। और हत्यारे में क्या नहीं होता? हाँ जी, हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं होता। यदि आप हत्यारा है तो हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं होता। फिर कर लो कितनी प्रार्थना करना है, फिर अन्य भाषा बोल लो कितना बोलना है, दिन भर अन्य भाषा बोलो, दिन भर बाइबल पढ़ो, दिन भर दर्शन देखो, दिन भर आप अलग अलग काम करो, दिन भर आप विश्वास देते रहो, आपको जो करना जिंदगी भर करते रहो। यदि आपका चाल चलन सही नहीं है, आपकी जिंदगी का आपका स्वभाव बदला नहीं है, तो आपके जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए अपने जीवन का, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके मन को टटोलता है। आज यदि कितने लोग अपनी जिंदगी में ऐसा जीने का दावा करने वाले लोग अपनी जिंदगी में अगर है तो वे अपने जीवन में समझिए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पूरी पवित्रताई में देखना चाहता है। आपकी चाल चलन कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आपका सोच कैसा है, आपके मन के अंदर गलत बातें रहना आपके जीवन में आपको निराश करने के बराबर है, परमेश्वर से दूर करने के समान है। आप अपने भाई के लिए हत्यारा बन जाता है। इसलिए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सेवकाई को आरंभ करने से पहले शुरुआत जबरदस्त थी, लेकिन कईयों का अंत बहुत बुरा हो गया। मसीह जीवन में शुरुआत बहुत दमदार था और अपने जीवन में उन्होंने अद्भुत काम प्रकट किया, लेकिन धीरे 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 जाकर उनकी सेवकाई दल हो गई, उनका विश्वास खत्म हो गया, उनके जीवन में वो संघर्ष आ गया, उनके जीवन में चुनौतियां आ गई और उन्होंने अपने विश्वास को भी आज खो दिया। लेकिन कुछ लोग बाइबल में आज भी आपके मेरे लिए चुनौती है। जैसे सोमेल के जीवन को यदि आप पढ़े तो सोमेल का जीवन आपके मेरे लिए चुनौती है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एक ही बंदा है जिसने इस बात को प्रकट कर दिया और कहता है सारे इस्राएलियों को इकट्ठा करने के बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर एक भविष्यवक्ता के रूप में इसको सेवकाई सौंपी और अपने पूरे जीवन काल में, अपनी जवानी के दिनों में इसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और इस संसार में किसी भी रीति से उसने समझौता नहीं किया और अपने जीवन के अंदर वे प्रभु यीशु के साथ में चलता रहा, परमेश्वर की वाणी सुनते रहा। शाऊल ने कई बार जो है इस शमूएल के सामने इस बात को रख के उसने इसको पटाने का कोशिश किया। वो चाहता तो इतना गिड़गिड़ाने के कारण, अच्छा पैसा देने के कारण उसको पटा सकता है, लेकिन अच्छा भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला समझौता नहीं करता। मसीह यीशु में जीवन जीने वाले समझौता नहीं करते। लाभ कितना ही क्यों ना, आप किसी को अपना दान और अपना दशमांश देकर अपनी बातें मनवाकर अपनी जिंदगी में उसको इस प्रकार से आपके सहभागीदार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के बुलाए हुए लोग आपकी नहीं परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं।
क्योंकि संसार की आवाज को नहीं, क्योंकि संसार में हर कोई अपनी जरूरतों के लिए अभिषेक के सामने जा सकता है, अभिषेक के सामने अपने घुटने टेक सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सामुएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को सुनकर जीवन में चलते रहा, तब जाकर शुरुआत भी धमाकेदार थी, अंत भी धमाकेदार था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सारे इस्राएलियों के सामने वो इस बात को प्रकट करता कहता है मैंने तुम्हारे इतने सालों की सेवकाई के अंदर यदि मेरे जीवन में मैंने तुमसे कुछ भी, या तुम्हारा बैल या तुम्हारी बकरी या तुम्हारी मुर्गी या तुम्हारा पैसा या सोना या चांदी कुछ भी अन्याय करके यदि तुम्हारी जिंदगी से मैंने तुमसे अन्याय करके ले लिया है तो आज ही तुम मुझको ये बात को बता दो, आज ही तुम मुझे ये बात को बता दो। एक सच्चा सेवक, एक परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे संसार के साथ में समझौता नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मेरा बुलाया जाना मनुष्य नहीं परमेश्वर है। इसलिए अपनी जिंदगी में वो केवल परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर के साथ जीता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की बातें करता है। इसलिए आज ही तुम मुझे बताओ, क्योंकि वो मरने से पहले अपना ऋण चुकाकर मरना चाहता है, ताकि मरने के बाद भी कोई इस बात को ना कह सके कि मेरा 1 रुपया भी उसके ऊपर था, ऐसा बोलकर कोई ये बात को कह ना सके। इसलिए उसने ये बात को भरी भीड़ में बात को प्रकट किया, लेकिन एक भी व्यक्ति हाथ उठाकर ये कहने के लिए नहीं था कि तुमने मेरा पैसा लिया, तुमने मेरी मुर्गी ली, तुमने मेरी बकरी ली, तुमने मेरा ऐसा किया, तुमने मेरे साथ अन्याय किया, तुमने मेरा न्याय ठीक से नहीं किया। ऐसा कहने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। उसका जीवन समझौते का जिंदगी नहीं था, मसीह यीशु का आवाज को सुनकर चलना उसकी जिंदगी था। इसलिए आखिरी में मसीह यीशु के लिए वो कुर्बान भी हुआ। इसलिए आपका मेरा जीवन, अब वापस से पौलुस की बात में आएंगे, बहुत जल्दी में इसको खत्म करूंगा और मेरे पास उसका बात है, लेकिन YouTube पे आपको जरूर मिलेगा। लेकिन सुनिए, थोड़ी बात और करने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन कहता 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 13 वचन में, यहाँ पर फिर से परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है। पौलुस कहता है मैं बेशुद्ध हूं तो इसलिए कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। वो बेसुध है तो केवल परमेश्वर के लिए, चैतन्य है तो केवल लोगों के लिए, वो समझ यदि है तो समझदारी के साथ यदि काम कर रहा है तो लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। यदि वो पागलपन है तो मसीह के लिए। आपका पागलपन यदि मसीह के लिए है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि आपको मसीह के लिए कोई कुछ भी बोलता है आपके लिए बहुत अच्छा। यदि आप चैतन्य होकर अपनी जिंदगी में लोगों की भलाई करता है तो आप परमेश्वर की महिमा में अच्छा काम कर रहा है। जी आगे पढ़िए। हाँ जी, 2 कुरिन्थियों उसका 5 उसका 13। यदि आप बेशुद्ध हैं हाँ, तो परमेश्वर के लिए, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्योंकि मसीह का प्रेम इस संसार में आपको और मुझको विवश कर देता है। मसीह यीशु का प्रेम आपके और मेरी जिंदगी को विवश करता है कि इसलिए कि ये समझते हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह यीशु का प्रेम हमको विवश करता है, हमको उत्साहित करता है। मसीह यीशु का प्रेम हमारे अंदर उत्तेजना को डालता है, हमें ऐसा धक्का देता है, क्योंकि मसीह यीशु के प्रेम को पौलुस ने जान लिया है। मसीह यीशु के प्रेम को यदि आपने जान लिया है तो आप जो कुछ भी करेगा प्रेम के खातिर करेगा। प्रेम में लोग जान दे देता है, प्रेम में यीशु ने अपने जान दे दिया है। प्रेम के अंदर उस यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर धरती के ऊपर आ गया ताकि वो इस बात को प्रकट कर सके कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जीवन के लिए कितना
कितना प्रभावशाली था। इसलिए ये बाइबल कहती है हमने मसीह के प्रेम को, ये मसीह का प्रेम मुझको आपको विवश करता है। आज विवशित हो रहा है। आप यदि प्रार्थना करता है तो क्यों? क्योंकि मसीह से प्रेम करने के कारण आप सुसमाचार सुना रहे। क्यों? मसीह से प्रेम करने के कारण आज आप दान दे रहा है। क्यों? मसीह से प्रेम करने के कारण दशमांश दे रहा। क्यों? मसीह से प्रेम करने के कारण आपके जीवन के अंदर आप जो कुछ भी कर रहा है आप मसीह के प्रेम के खातिर कर रहा। आप किसी संस्था के लिए नहीं, आप किसी पास्टर के लिए नहीं, आप किसी बिशप के लिए नहीं, आप किसी और के लिए नहीं, वरन आप अपनी जिंदगी में मसीह के प्रेम के खातिर कर रहा। और मसीह का प्रेम आपको विवश करता है। हाँ जी, आगे विवश करता है कि, और हम ये इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक सब के लिए मरा तो हम सब उसमें मर गए। ये बात हमको विवश करती, ये बात हमको प्रेम में विवश करती। हाँ जी, आगे। और वह इसी निमित्त, वो इसी निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए मरा कि जो जीवित है, कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। अगर वो सबके लिए मरा तो वो उसमें विश्वास करने के कारण, वे उद्धार पाने के कारण, वे उसमें अब वो पुराना जीवन नाश हो गया। अब यदि वो बेसुध है तो यीशु के लिए, अब यदि वो प्रेम करता है तो यीशु के लिए, अब यदि उसका जीवन ऐसा बदला हुआ है तो यीशु के लिए, अब वो जो कुछ भी करता है वो यीशु के लिए करता है। इसलिए लिखा है कि यहाँ पर अब वो संसार के लिए नहीं वरन आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए। अगर वो जीवित है तो आगे को अपने लिए नहीं, मसीह यीशु के लिए। हालेलुया। आगे आप अपने लिए नहीं, मसीह यीशु के लिए जीवित हैं। आपको ये बात को समझना है। अब आप मसीह को प्रकट करने के लिए जीवित हैं, मसीह को लेकर चलने के लिए जीवित हैं। इसी संसार में आपकी उम्र कितनी हो, जितने भी वर्ष परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है, आपको मसीह यीशु को लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। फिर इसको लेकर चलने के लिए कैसा भी तूफान क्यों ना उठाना पड़े, कैसे भी हालात आपके सामने क्यों ना हो जाए, कैसा ही जीवन आपके सामने क्यों ना हो जाए, आपकी जिंदगी में आपको मसीह को लेकर चलना है। अब अगर आगे को जीवित है तो आप मसीह के लिए जीवित हैं। आगे बढ़िए। हाँ जी। और उसके लिए, हाँ, और उसके लिए जो उसके लिए मरा और जी जो उसके लिए मरा और जी भी उठा। हाँ जी। अतः अब से हम किसी को, अब हम किसी को शरीर के अनुसार न समझें। अब किसी को, अब हम सब चुने हुए लोगों को, बुलाए हुए लोगों को, अतः अब हम किसी को उसके बाद क्या, शरीर के अनुसार न समझें। शरीर के अनुसार न समझें। यद्यपि हमने मसीह को भी, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। हाँ, शरीर के अनुसार ज्ञान रखा था, जाना था, यीशु है करके जाना था। हाँ जी। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो भी अब से उसको अब हम ऐसा नहीं जानेंगे। हाँ जी। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब नई हो गई। अब पुरानी बातों पर किसी की जिंदगी को नहीं आंकना, किसी के जीवन को नहीं चलाना, किसी के जीवन की, पुराने जीवन की बात नहीं करना। आज कितने लोग पुराने जीवन की बात करते रहता है, पुराने जीवन को लेकर टांग खींचते रहता है, पुराने जीवन को लेकर कुछ बातें करते रहता है। मेरे प्रियो, अब यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आपको अपनी गवाही बनाना है और पुरानी बातों को आप और मैंने छोड़ दिया है, इसलिए पुरानी बातें आप मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब मेरा वर्तमान जीवन इस संसार के लिए मैं कौन हूं, इस संसार के लिए मैं एक आशा हूं, इस संसार के लिए मैं एक जीवन की शांति हूं, इस संसार में मैं अपने जीवन में उन्नति हूं, इस संसार के लिए मैं चंगाई हूं, इस संसार के लिए मैं आशीष हूं, इस संसार के लिए ब्लेसिंग हूं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है जिस घर में जाओ तुम सबसे पहले आशीष दो, चंगाई की बात करो, शांति की बात करो, उन्नति की बात करो। अब इस संसार में यदि आप जीवित हैं तो नई सृष्टि, और नई सृष्टि में आप शांति और उन्नति और आशीष और चंगाई लेकर जीने वाले लोग हैं। अब आप साधारण नहीं,
अब आप साधारण नहीं, इसलिए मसीह में नई सृष्टि बनकर जियो। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा, जिसने ये सब बातें नए जीवन में जिससे ये सब बातें मसीह यीशु में, हाँ, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। हाँ जी, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। उसने मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ आपका मेरा मेल मिलाप कराया है। यीशु आपके मेरे लिए बिछुए बन गया। यीशु आपके मेरे जीवन के लिए बिछुए बनकर आपका मेरा समझौता कराया। आपको और मुझको वापस से बेटा कहलाने का अधिकार दिलाया। यीशु प्रभु बीच में खड़ा होकर मानो एक पापी जीवन में भटका हुआ जीवन आपका मेरा था। आप और मैं भटकी व्यवस्था में थे। आपके मेरे पास कोई आशा नहीं था। आपका मेरे जीवन में सफलताएं नहीं थी। हम असफलता में थे, हम दर्द में थे, हम आंसुओं में थे, हम पीड़ा में थे। हम इस संसार में मानो मेरे सर पर कौन हाथ रखकर मुझे शांति देगा, ऐसी बात बोलकर कड़वाहट का बीज अपने हृदय में लेकर हम घूम रहा था। हम अपने जीवन में ऐसे जीवन को जी रहा था मानो लगता था हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही मर जाएंगे। कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें संभालने वाला नहीं। लेकिन आपके प्रभु, आपके परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के ऊपर दया करके यीशु प्रभु को इस संसार के अंदर भेजा। मैं भटकी व्यवस्था में था, वहां से खींचकर मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं था। तब यीशु ने मेरे हाथ को पकड़कर मेरे जीवन पर अनुग्रह करके मेरे सर पे हाथ रख के अपना लहू से धोकर मेरे पापों को शुद्ध करके पवित्र करके यीशु प्रभु ने अपने गले लगाकर उसने मेरे पिता परमेश्वर से मिला दिया। अब मैं मसीह यीशु में मेल कर गया, मेल हो गया है। अब मैं मसीह यीशु में मिल गया हूं। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप और मेल कराया है, और मेल मिलाप की सेवा आपके और मेरी जिंदगी में यीशु ने सौंप दिया है। अब अपने जीवन को साधारण मत समझिए। आपने जीवन में आपको परमेश्वर पिता से यीशु ने आपको मेल मिलाप करा दिया है। मेल मिलाप कराने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर ने अपना हृदय आपके अंदर डाला है। आप परमेश्वर का इच्छा क्या था? मेल मिलाप करना। और मेल मिलाप होने के बाद अब ये जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की है लेकिन अभी भी नहीं आई है, उनको वापस लाना, उनको भटके हुओं को परमेश्वर की ओर लेकर आना, ये परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी है। आपको और मुझको परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से मेल मिलाप का सेवा सौंप दिया है। हाँ जी, आगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आपके मेरे पर यीशु ने उंगली नहीं उठाने दिया। आपके मेरी जिंदगी पर नहीं, उस संसार का सारा दोष यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, और एक भी दोष का आपके ऊपर यीशु ने उंगली नहीं उठने दिया। इसलिए वो कहता है आगे, हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आपको मुझको सौंपा है। आप खुद सोच के देखो, आपको कौन सा वचन सौंपा? मसीह यीशु में नई सृष्टि आप है। आपके जीवन के अंदर आपको मसीह यीशु ने ये वचन सौंपा है। इस वचन में मेल मिलाप है, इस वचन में प्रेम है, इस वचन में पवित्रताएं है, इस वचन में आपको बताया गया है संसार से कोई समझौता नहीं। मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। अब इस सेवा काई में इसको करना आपकी जिम्मेदारी है। आज हमारे पास मेल मिलाप की सेवा नहीं है। हम तोड़ने वाले, बिखराने वाले, बिगाड़ने वाले, परमेश्वर के राज्य को तोड़ने वाले ऐसे लोग बन गए। तो आप सोचकर देखो, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हैं कि उखाड़ने वाले हैं?
आपको सेवा क्या सौंपी है, आपको क्यों बुलाया है, आपको क्या काम सौंपा है, और आप और मैं इस विश्वास के जीवन में एक नई सृष्टि में आप और मैं क्या कर रहा है, ये आपको और मुझको समझना है। आपको और मुझको बाइबल कहती है मेल मिलाप का सेवा दिया, और मेल मिलाप कराने के लिए वचन की सेवा दिया है। इस वचन में परिवार को जोड़ने के विषय में लिखा है, प्रेम प्रकट करने के विषय में लिखा है, आपस में मिलाने के विषय में लिखा है। लेकिन यदि आज आप और मैं तोड़ने में लगा हुआ है, तो यदि आप एक विश्वासी पास्टर हैं, कोई भी इवेंजलिस्ट है, कोई भी लीडर क्यों ना हो, यदि आपका जिंदगी किसी की जिंदगी को बिगाड़ने, तोड़ने में और बेकार करने में अगर आपका जीवन लगा हुआ है, सावधान हो जाइए, क्योंकि मसीह यीशु ने आपको सेवा कुछ और सौंपी, आप कुछ और करके आप प्रभु का विरोध कर रहे हैं, और प्रभु का विरोध करके आप इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा, सफलता नहीं पाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए ऐसे कामों को छोड़कर एक नई सृष्टि में आ जाइए, और दुनिया के साथ में कोई समझौता मत कीजिए। आपको मसीह ने बुलाया है कि आप चमके इस दुनिया में, जगत की ज्योति बने, इस पृथ्वी का नमक बने, इस संसार में आप रोशनी बनकर अंधेरे में चमक जाइए। आपको यीशु ने बुलाया है। आपके जीवन में अगर आपकी परमेश्वर की बुलाहट है, तो आप अंधेरे में किसी भी कोने में क्यों ना बैठाओ, यदि जिंदगी सही है, चमकाने की ताकत मेरे यीशु मसीह में, वो नीचे से उठाकर बनाने की ताकत मेरे यीशु मसीह में। अपनी जिंदगी को दे दो उसके हाथ, फिर से दे दो, फिर से जीवन को समर्पित करो, क्योंकि यीशु ने आपको मुझको बुलाया है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को मान ले, अपने जीवन को मान ले। यदि कोई बीमार है, अपने सर पर हाथ रख ले। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपकी चंगाई के लिए, आपकी बुलाहट के लिए। आपके जीवन में गिर गया है तो फिर से उठने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जीसस हालेलुया। ओ स्वर्ग के खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करता समय जितने लोगों ने अपने जीवन में आज ऐसा वचन को सुनते समय महसूस करना है कि उनके जीवन से भारी गलतियां हुई है, तो प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ उन सारी बातों को क्षमा करके प्रभु उनको फिर से खड़ा कर दे अपनी महिमा के लिए, ताकि वे उनकी बुलाहट में खड़े हो सके और अपने जीवन में संसार उनके लिए क्या बोलता है उनमें मन ना लगाकर आप क्या कहते हैं उसमें मन लगाकर वो जी सके, और जीवन से बढ़कर संसार में जी सके, और संसार के लिए आशीष बनकर रहने पा, एक चमत्कार करने वाला बनकर रहने पा। खुदा तूने आशीष कर। और जितने लोग इस समय शरीर में बीमार है, चाहे वो शरीर में किसी भी अंग में दर्द है, यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में बीमारी निकल जाए, और जितनी प्रकार की वायरस और जितने प्रकार का प्रभाव यीशु के नाम में निकलने पा, अभी इस समय दुष्ट आत्मा का कार्य प्रभाव नष्ट होने पा, और प्रभु तेरे लोगों को उठा और बढ़ा और खड़ा कर, ताकि आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो। सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम